70 साल से यह देश सांप्रदायिक सुन सुन के पीछे हटता था। मुझे याद है जब महंत योगी आदित्यनाथ जी सांसद थे, हम और वो साथ बैठे थे, योगी आदित्यनाथ जी से बातचीत हो रही थी, कहा हम क्या करें, ये सब हमें सांप्रदायिक कह देते हैं। जब देखो पेपर वाले, उस समय शासन कुछ दूसरा था, हमारी चर्चा निकली, हमने कहा हम अपने शास्त्रों से जवाब देते हैं। फिर संप्रदाय किसको कहते हैं? सम्यक प्रकार से अपने पूर्वजों ने अपनी पीढ़ियों को जो कुछ भी प्रदान किया है उसको संप्रदाय कहते हैं। तो सांप्रदायिक कहलाने में शर्म की बात नहीं है, बल्कि नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास को, व्यास ने अपने पुत्र को, उन्होंने अपने शिष्य को, उन्होंने अपने शिष्य को, उन्होंने अपने शिष्य को, फिर उन्होंने मेरे गुरु को, और मेरे गुरु ने मुझे दिया, और मेरे द्वारा सीधी के इस स्टेडियम में आप लोगों तक ये बात पहुंच रही है। हमें गर्व है कि हम सांप्रदायिक हैं। सांप्रदायिकता का हम अर्थ नहीं जानते, इसलिए 70 सालों से सांप्रदायिकता की गाली सुन करके भारतवर्ष में एक लीडर, एक विद्वान पैदा नहीं हुआ जिसने इस शब्द का खंडन किया हो। क्यों नहीं कर दिए थे? पढ़ाई कहां थी तुम्हारी? कहां थी संस्कृत तुम्हारी? कहां थे हिंदी तुम्हारे? कहां थे शास्त्र तुम्हारे? क्या बख्तियार खिलजी के जला देने के बाद तुम्हारे पास कोई शास्त्र नहीं बचा? खिलजी के उस नालंदा विश्वविद्यालय को जला देने के बाद, तक्षशिला को जला देने के बाद, श्रुत परंपरा से जिन शिष्यों ने अपने गुरु और गोविंद की वाणी अपने हृदय में धारण करके रखी थी, जिसके कारण भारत में आज ग्रंथ बचे हुए हैं। नहीं तो ग्रंथ कहां थे तुम्हारे पास? सबको जला दिया खिलजी ने। 6 महीने तक धू धू करके जलता रहा। 6 महीने तक इतने ग्रंथ थे भारत में, इतने ग्रंथ थे सनातन में, वो सब जला दिए गए। मैं प्रसन्न हूं आपके इस व्यापक लोगों के आने से, बैठने से। मैं आपको कोई कड़वी बात कहने नहीं आया, न मेरा कोई इरादा है कि मैं यहां पर इतनी दूर से आऊं और आपको कड़वी बातें कह के चला जाऊं, और ना ही मुझे कोई आयोजकों ने बुक करके बुलाया है, ना आयोजकों के पास इतना धन कभी जीवन में होगा कि मेरे गुरु के इस लाल को कभी खरीद सकते हैं। मैं जब आऊंगा तो भगवा के लिए आऊंगा, जब आऊंगा तो भारत के लिए आऊंगा, जब आऊंगा तो सनातन संस्कृति के लिए आऊंगा। और यही कारण है कि आज देश में संत, भक्त, स्वयंसेवक, सबको ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो ये न पूछे कि इसमें मेरा क्या लाभ है, जो ये कहें कि मेरा लाभ मेरी भारत माता के लाभ में सन्निहित है, मेरा लाभ मेरे देशवासियों के उन्नयन में सन्निहित है, मेरा लाभ मेरे सीधी नगर के लोग आनंदित हो जाएं इसमें सन्निहित है। यही मेरा सबसे बड़ा लाभ है। ये भावना की भारतवर्ष में बड़ी जरूरत है, और ये ऐसे नहीं हो सकती, ये भावना लाना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबसे आज निवेदन करने आया हूं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, आपके इस भगवा स्वरूप को देखकर मेरे हृदय को बड़ा आह्लाद है। बहुत आनंदित हूं, प्रसन्न हूं, छोटे छोटे बच्चों को देख करके प्रसन्न हूं। देखो कुछ बच्चे इतने ध्यान से सुन रहे हैं और कुछ बड़े ऐसे कर रहे हैं उधर, पर हमको क्या मतलब है? तो ये तो भारत है, भारत में आयु से नहीं माना जाता, यहां ज्ञान वृद्ध को माना जाता है। 5 वर्ष के कपिल गुरु की गादी पर बैठे होते हैं और उनकी मां नीचे बैठ करके ज्ञान ले रही होती है, देवहूति। ये वो देश है।